डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेजिस्लेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th के सिलेबस में। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा मुल्क जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है, ये स्टैंड करता है ऑन 3 पिलर्स। और ये 3 पिलर क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। Executive, legislature and judiciary, these are the 3 pillars of our country। और ये तीनों पिलर्स जो हमारे मुल्क के हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन तीनों पिलर्स को मजबूत बनाया है। क्योंकि अगर इन 3 पिलर्स में से कोई एक भी पिलर कमजोर होगा तो हमारे मुल्क पे उसके गलत असरात नुमाया होंगे। तो फिलहाल आज हम इन 3 पिलर्स में से एक पिलर को पढ़ने जा रहे हैं, जिस पिलर का नाम है लेजिस्लेचर। अगर हम लफ्जी माने निकालेंगे लेजिस्लेचर का, तो लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी यानी कानून बनाने का इदारा। यानी ये एक ऐसा यूनिट है जहां पे हमारे कानून बनते हैं। मुल्क के जितने भी कवानीन हैं, वो सारे के सारे कवानीन लेजिस्लेचर में ही बनते हैं। और न सिर्फ कवानीन बनते हैं, बल्कि हमारे मुल्क की जितनी भी पॉलिसीज, जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी रूल्स, जितने भी रेगुलेशंस बनते हैं, उन सारे रूल्स पे, रेगुलेशंस पे, लॉज पे डिबेट जो होता है, वो सारा का सारा कहां पे होता है? लेजिस्लेचर में। और जहां तक हमारे मुल्क के लेजिस्लेचर का सवाल है, क्योंकि आपको ये पता है कि हिंदुस्तान का जो हुकूमती निजाम है उसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी यहां पे हुकूमत एक ही किस्म की नहीं है, बल्कि यहां पे 2 किस्मों की हुकूमत पाई जाती है। वन एट द सेंट्रल लेवल, अनदर एट द स्टेट लेवल। और पावर जो है गवर्नमेंट का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। And when the power is shared between the center and the state, this type of government is known as federal system of government। Already मैंने आपको ये बताया है। लिहाजा ये जो हमारे स्टेटों में भी पाया जाता है अलग किस्म का लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। यानी हमारे यहां मुल्की सतह पे भी अलग लेजिस्लेचर है और स्टेट लेवल पे भी अलग लेजिस्लेचर है। क्योंकि हम पहले जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर जो हमारा है, इसको हम सिंपल वे में कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी जो हमारे मुल्क का पार्लियामेंट है वही हमारे मुल्क का लेजिस्लेचर है। क्योंकि हमारे मुल्क की जितनी भी पॉलिसीज, हमारे मुल्क में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो हमारे मुल्क का पार्लियामेंट लेता है, यानी हमारे मुल्क का लेजिस्लेचर लेता है। और जहां तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे कहा गया है कि जो हमारे सेंटर में लेजिस्लेचर होगा यानी पार्लियामेंट होगा, ये होगा बाई कैमरल।
इसको हम कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर की दो किस्में हैं। वन इज नोन एज बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंड अनदर इज नोन एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। Bicameral legislature and unicameral legislature. These are the two types of legislatures. यहां पे आप देखोगे बाई का मतलब है टू, कैमरल का मतलब है चैम्बर्स, और लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी या इदारा या इंस्टीट्यूशन। इसी तरह से यहां पे यूनी का मतलब है वन, कैमरल मीन्स चैम्बर्स, हाउसेस, पार्ट्स। यानी हमारे लेजिस्लेचर में दो चैम्बर्स भी हो सकते हैं और हमारे लेजिस्लेचर में एक चैम्बर भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी कि जो हमारा पार्लियामेंट होगा ये हमेशा रहेगा बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल। यानी हमारा पार्लियामेंट जब से बना है तब से लेके आज तक आपने देखा होगा हमारा पार्लियामेंट जो काम करता है ये काम करता है दो हाउसेस में, वही है बाई कैमरल, टू हाउसेस, टू चैम्बर्स। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वाज़ेह किया है कि हमारा पार्लियामेंट हमेशा रहेगा बाई कैमरल। और जहां तक स्टेट्स का ताल्लुक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स के लिए ये जो है ये रखा है ऑप्शनल। यानी ये स्टेट्स पे छोड़ा गया है। अगर स्टेट चाहें तो वो अपने स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना सकते हैं। अगर स्टेट्स चाहें तो वो हम अपने स्टेट में रख सकते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे 5 अगस्त 2019 से पहले की बात, जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, तब हमारे यहां जो लेजिस्लेचर हुआ करता था वो था बाई कैमरल। क्योंकि हमारे लेजिस्लेचर में भी दो हाउसेस थे, जिसको हम एक को कहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरे को कहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन जब से हमारी स्टेट यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गई और जो हमारा नया स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बना, उसके तहत हमें यूटी का दर्जा मिला है और यूटी में हमारा लेजिस्लेचर होगा, मगर वो होगा यूनिकैमरल। यानी उसमें सिर्फ एक ही हाउस होगा, यानी जिसको हम असेंबली कहेंगे। और हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम स्टेट्स हैं जहां पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। कुछ चंद ही स्टेट्स ऐसी है जहां पे पाया जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं महाराष्ट्र लेता हूं। महाराष्ट्र में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। हिमाचल की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की बात करेंगे, वहां पे है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो अब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो हमारे हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है, जो हमारे हिंदुस्तान का सेंट्रल लेजिस्लेचर है, अभी मैंने बताया उसमें दो हाउसेस है। यानी पार्लियामेंट में हमारे दो हाउसेस है। बाई कैमरल जब हुआ तो दो हाउसेस, मगर आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, अगर आपको कंपोजिशन अपने पार्लियामेंट का बताना होगा, मैंने अक्सर देखा है कि हमेशा कहा जाता है कि पार्लियामेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाउसेस, बस। लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि पार्लियामेंट इज नॉट ओनली द कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस, बल्कि जब भी हम पार्लियामेंट के कंपोजिशन की बात करेंगे, हम हमेशा कहते हैं पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस टू हाउसेस। ये टू हाउसेस मतलब एक को हम कहते हैं लोअर हाउस और दूसरे को हम कहते हैं अपर हाउस। लोअर हाउस, अपर हाउस, यानी
our parliament is composed of president plus lower house plus upper house. ये लोअर हाउस और अपर हाउस हमें समझ में नहीं आता है, तो लिहाजा इसको समझाने के लिए मैं लोअर हाउस का दूसरा नाम देता हूं. इसी को हम कहते हैं लोकसभा, और अपर हाउस को हम कहते हैं राज्यसभा. लोकसभा is also known as lower house. Rajya Sabha is also known as upper house. Lok Sabha is also known as House of People. And Rajya Sabha is also known as House of States. यानी हमारे पार्लियामेंट का कामकाज जो चलता है, हमारे पार्लियामेंट में जो लॉज बनते हैं, हमारे पार्लियामेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो तीन जो हमारे पार्टनर्स हैं इसमें, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये कलेक्टिवली, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं. ठीक है, लोकसभा ने भी बिल को पास किया, राज्यसभा ने भी बिल को पास किया, तो हम कहेंगे लॉ बना. नहीं जी, जब तक ना उस बिल पे लास्ट पे साइन करेगा प्रेसिडेंट, हम उसको तब तक लॉ नहीं कह सकते हैं. यानी प्रेसिडेंट इज द मैन पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट. या हम कोई भी डिसीजन लेंगे उस पे लास्ट पे मोहर होनी चाहिए, किसकी? प्रेसिडेंट की. इसीलिए हम कहते हैं हमारे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये कलेक्टिवली हमारा पार्लियामेंट बनता है. तो यहां पे आप देखिए पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, लोअर हाउस, अपर हाउस. अगर हम नाम से देखेंगे इनको, तो लोअर नाम हमें लगता है कि इस हाउस की अहमियत बहुत कम होगी. ये मैं नाम की बात कर रहा हूं, अभी मैं काम की बात नहीं कर रहा हूं, नाम की बात कर रहा हूं. लोअर एंड अपर, अगर हम इस नाम से इनको देखेंगे तो हमारे हिसाब से लोअर हाउस वो हाउस होगा पार्लियामेंट का जिसका वैल्यू कम होगा, अपर हाउस जिसका वैल्यू ज्यादा होगा. मगर दूसरी तरफ से जब हम देखते हैं, लोअर हाउस इज द लोकसभा एंड अपर हाउस इज द राज्यसभा. और यहां पे कहते हैं हाउस ऑफ पीपुल, यानी लोकसभा में जितने भी हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लोकसभा में जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं, उनको लोग भेजते हैं, उनको लोग इलेक्ट करते हैं. यानी इसीलिए इसका नाम पड़ा है हाउस ऑफ पीपुल. ये लोगों का चुना हुआ हाउस होता है, ये लोगों का चुना हुआ यूनिट होता है, जिसको हम कहते हैं लोकसभा. और यहां पे राज्यसभा का मतलब है हाउस ऑफ स्टेट्स. यानी यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, यहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स है, जो हमारे स्टेट के एमएलएस हैं, वही चुनते हैं किनको? पार्लियामेंट मेंबर्स को राज्यसभा के लिए. तो अगर हम उस हिसाब से देखेंगे, यानी लोकसभा में मेहनत करके अपने काम के नाम पे वोट लेके लोग पार्लियामेंट आते हैं, और यहां पे राज्यसभा में कोई भी आ सकता है जिसका नाम होगा, जिसकी फेम होगी, तो वो भी राज्यसभा में आ सकता है. लेकिन आप देखिए यहां पे अगर हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ स्टेट्स, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए था क्या, यहां पे नाम इधर उधर होना चाहिए था. यानी मेरे हिसाब से लोकसभा सबसे सुपीरियर हाउस है, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है. तो मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था अपर हाउस, और राज्यसभा का नाम होना चाहिए था लोअर हाउस. अक्सर और बेशतर कंफ्यूजन होता है बच्चों में, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं चलो जी होगा तो हमें इससे क्या मतलब. नहीं जी, आपको ये समझना है, अगर लोकसभा सबसे सुपीरियर हाउस है, लोकसभा में इलेक्शन करके लोग आते हैं, तो इसका नाम लोअर क्यों है और राज्यसभा का नाम अपर क्यों है?
अगर मैं आपको टेक्निकल अंदाज में इसको समझाने की कोशिश करूंगा एज स्टूडेंट्स ऑफ 11th, मुझे लगता है आपको यह समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि वाई लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस एंड वाई राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस। अब मिसाल क्या है इसकी? मिसाल यह है कि फर्ज कीजिए कि हमारे घर में हमारे कजिन की शादी करनी है और उस कजिन की शादी के लिए हमारे पास बहुत सारे रिश्ते आते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास 4 ऑप्शंस है और इन 4 ऑप्शंस में हमें सिलेक्ट करना है कि हम अपनी कजिन की शादी किसके साथ करेंगे। ऑप्शन क्या है? ए, बी, सी एंड डी। अब हम जब रिश्तेदारों के साथ मशवरा करते हैं यह देखने के लिए कि विच वन इज द बेटर ऑप्शन, तो हम बहुत सारे क्राइटेरिया जहन में रख के फैसला लेते हैं। खानदान, एनवायरनमेंट, शराफत, ये सारी चीजें तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन लास्ट पे हम रोजगार के बारे में देखते हैं कि बंदा जो है इसका रोजगार है कि नहीं है, इसकी सैलरी कितनी है, ये किस किस्म की जॉब करता है, ये सारा कुछ हम ध्यान में रखते हैं। फर्ज कीजिए 4 ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। अगर हम सैलरी की बात करेंगे, ए सैलरी लेता है 1 लाख पर मंथ, बी 50,000 पर मंथ, सी 20,000 पर मंथ एंड डी 40,000 पर मंथ। अगर सैलरी के हिसाब से हम देखेंगे हमारे पास बेटर ऑप्शन कौन सा है, देन इट इज ए। तो हमारे लिए अपर कौन है इस वक्त इन टर्म्स ऑफ सैलरी? इन टर्म्स ऑफ सैलरी अपर इज ए। वाई? क्योंकि इसकी सैलरी है 1 लाख रुपीज। उसके बाद हमारे लिए लवर कौन सा है? सी। क्यों? सी की सैलरी है 20,000 रुपीज पर मंथ। इस हिसाब से अगर हम अपर और लवर देखेंगे तो अपर कौन है? ए। लवर कौन है? सी। उसके बाद मैं देखूंगा कि ए ये सैलरी लेता कहां से है। तो पता चला ए एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में मैनेजर है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एयरसेल, जो कि पहले ही बंद हो चुका है, या एयरटेल या जियो में मैनेजर है, तो 1 लाख रुपया सैलरी लेता है। बी ये भी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तो 50,000 लेता है। और सी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और डी ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पे ए की सैलरी है 1 लाख, मगर इसके जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज है कल नहीं होगा। जैसे कि एयरसेल में बहुत सारे लोग काम करते थे, 5-5, 6-6 लाख रुपया सैलरी लेते थे, अचानक से कंपनी बंद और उनका रोजगार छिन गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, नेचर ऑफ जॉब इनका देखेंगे, तो ए और सी का जॉब जो है वो सिक्योर जॉब नहीं है, लिहाजा हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। यानी अभी तक जो हमारे लिए अपर था, ए हमारे लिए अपर था, अब ये हमारे लिए लवर बन गया। क्यों? क्योंकि इसका जॉब, नेचर ऑफ जॉब जो है वो सही नहीं है। अब कंपटीशन है बिटवीन सी एंड डी, बोथ आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सी कितना लेता है? 20,000। डी कितना लेता है? 40,000। अब यहां पे दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो हमारे लिए अपर कौन सा है? डी। लवर कौन सा है? सी, क्योंकि डी लेता है 40,000 और सी लेता है 20,000। लेकिन फिर पता चला डी जो है ये गवर्नमेंट मुलाजिम है मगर है कॉन्ट्रैक्चुअल, और सी जो मुलाजिम है ये है परमानेंट। सी इज द परमानेंट एम्प्लॉय
while as D is the contractual employee. तो पहले अपर कौन था? D. लवर कौन था? C. लेकिन लास्ट पे पता चला इसका जॉब जो है वो है परमानेंट C का, तो हम प्रेफर करेंगे किसको? C को, क्योंकि इसका जो जॉब है वो है परमानेंट। तो अब C हमारे लिए बन गया अपर ड्यू टू द नेचर ऑफ जॉब, परमानेंट एंड टेम्पररी जॉब। D कंट्रेक्चुअल है तो ये हमारे लिए बन गया लवर, और C परमानेंट है, ये हमारे लिए बन गया अपर। एंड सेम इज द केस विथ लोकसभा एंड राज्यसभा। जहां तक लोकसभा की बात है, ये परमानेंट हाउस नहीं है, ये टेम्पररी हाउस है। टेम्पररी हाउस यानी हर 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है और नई हुकूमत बनती है। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाएगा, अचानक से यह हाउस डिसॉल्व हो सकता है। और जहां तक राज्यसभा की बात है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इवन इमरजेंसी में भी राज्यसभा के मेंबर्स, राज्यसभा जो हाउस है, यह डिसॉल्व नहीं होता है। यानी इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस while as लोकसभा इज द टेम्पररी हाउस। इस बुनियाद पे, कामकाज के बुनियाद पे नहीं हमने इसको बनाया अपर एंड लोअर, बल्कि किस बुनियाद पे हमने इसको बनाया अपर एंड लोअर? लोकसभा इज द टेम्पररी हाउस, hence it is known as lower house, while as राज्यसभा is the permanent house and hence it is known as upper house। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्यों हम राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जानते हैं और क्यों हम लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में लोअर हाउस की कंपोजिशन, अपर हाउस की कंपोजिशन, लोअर हाउस के फंक्शंस, लोअर हाउस के क्या बोलते हैं हम इसको, एडवांटेजेस, और अपर हाउस के फीचर्स पढ़ेंगे। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।